नमस्कार, हमारा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। आखिर यूपी में हार का जिम्मेदार कौन है? एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सामने सच आया है। अब की बार 400 पार ये नारा पीएम मोदी ने देश की संसद से दिया था, लेकिन जनता ने 400 तो दूर 250 पार भी नहीं जाने दिया और बीजेपी का सबसे बड़ा झटका लगा था यूपी में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यूपी की 80 सीटें पर जीत का दावा किया जा रहा था। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सबसे बड़ी हार उसे यूपी में ही मिली। इसके बाद से बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा कि हार का जिम्मेदार कौन है। चर्चा इस बात की भी शुरू है कि हाईकमान ने हार के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार माना है और हाईकमान के इशारे पर केशव प्रसाद मौर्य ने बागी तेवर अपना लिए। संगठन की तरफ से भी योगी पर दबाव बनाया जाने लगा तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी विधायकों के साथ बैठक में जुट गए। इस बात की चर्चा शुरू हो गई और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी या जाएगी। वैसे सवाल सिर्फ योगी को ही नहीं, दूसरे राज्य जहां बीजेपी की सरकार है और चुनाव में उसे हार मिली, वहां भी सीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय योगी को लेकर हो रही है और इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कारण यूपी बीजेपी में इस चल रही ताकतवर को भी माना जा रहा है। यूपी में पार्टी बिखरती दिख रही है। इस सब के बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें यूपी के सीएम की कुर्सी को लेकर लोगों के सवाल किए गए हैं। क्या योगी के खिलाफ बीजेपी हाईकमान एक्शन ले रहा है? आज इस मुद्दे पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। यूपी बीजेपी में जबरदस्त टकराव चल रहा है। नेताओं के बीच तल्खियां सामने आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य डीजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए, जबकि गृह मंत्रालय सीएम योगी के पास केशव मौर्य बैठक का फोटो ट्वीट करते हुए, लेकिन सीएम योगी का कहीं नाम नहीं होता है। डिप्टी सीएम के बीच चल रही तल्खियों के बीच सपोर्टर का सामने आया है। यूपी में बीजेपी को मिली हार को लेकर लोगों के सवाल किए गए हैं। आखिर हार का जिम्मेदार कौन है? और धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।